नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं और आप मिलकर करेंगे पाठ 8 कन्यादान। यह कविता कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। ऋतुराज जो हिंदी के जाने माने कवि हैं, उनकी कविताओं में दैनिक जीवन अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। कन्यादान शीर्षक कविता, जो कि ऋतुराज द्वारा रचित है, इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में भी इसी आदर्श का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसीलिए माँ अपने अनुभवों द्वारा अपनी बेटी को वर्तमान के लिए सचेत करती है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस कविता का सारांश। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहता है कि लड़की के विवाह को माँ के लिए कन्यादान करना बताया जाता है। ऐसा लगता है कि लड़की ही उसके जीवन की संचित अंतिम पूंजी थी और उसे भी आज वह दान में दे रही है। उसका दुख बिल्कुल सही था, अर्थात उसका दुख वास्तविक था। जिस लड़की का विवाह होना था वह अभी सयानी भी नहीं हो पाई थी, अर्थात ना तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह योग्य थी और ना उसे दीन दुनिया की समझ थी। अभी वह बहुत भोली भाली थी। उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात वह काल्पनिक सुख की अनुभूति करती थी, लेकिन वह दुख से भली भांति परिचित ना थी, अर्थात अभी तक उसने अपने जीवन में सिर्फ सुख ही देखा था। तो चलिए करते हैं इसकी अगली दो पंक्तियाँ। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें कवि कहता है, जिस तरह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों में बंधी हुई कविता को पढ़ना आसान होता है, इसी तरह अभी तक लड़की को अपने घर में स्नेहपूर्ण व्यवहार मिला था। उसने अपने माता पिता से केवल प्रेम और स्नेह ही पाया था। वह सुख और प्रेम को ही जानती थी, लेकिन इतनी परिपक्व नहीं हुई थी कि जीवन के दुखों का सामना कर सके। तो चलिए अब देखते हैं कि माँ अपनी बेटी को कौन कौन सी शिक्षाएं देती है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों के बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में कल्पना लोक में विचरण करती बेटी को समझाते हुए उसके माँ कहती है कि अपने रूप और सौंदर्य के बारे में कोई गलत फहमी मत पाल लेना। कहीं ये मत सोचना कि तुम्हारा रूप सभी को बांध लेगा। दूसरी बात वह समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, खुद को जलाने के लिए नहीं। अर्थात इन पंक्तियों द्वारा माँ अपनी बेटी को अपने ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचार से घबराकर जलने का कदम उठाने से मना करती है, क्योंकि ये कायरता है और यह आग का दुरुपयोग है। वस्त्र और आभूषण को माँ बेटी के लिए
बंधन मानती है और कहती है कि स्त्री वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने बारे में गलत फहमी पाल लेती है और इसके लोभ में आ जाती है। यदि यथार्थ में देखा जाए तो ये स्त्री जीवन के बंधन हैं और इनमें बंधकर स्त्री अपने अस्तित्व को भुला बैठती है। अंतिम शिक्षा के रूप में माँ ने लड़की को कहा कि तुम लड़की बनकर तो रहना, अर्थात तुम लड़की के स्वाभाविक गुणों को तो बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात दब्बू और कायर बनकर मत रहना। अपना अस्तित्व कुछ ऐसा रखना कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को पहचानें। इस कविता का सारांश सिर्फ इतना है कि स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर उसके यथार्थ रूप का बोध कराना। बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है, लेकिन बेटी माँ के सबसे अधिक निकट होती है। इसीलिए माँ अपने अनुभवों के आधार पर बेटी को सामाजिक वास्तविकता से अवगत कराती है और वह समाज में होने वाले अत्याचार और शोषण से उसे बचाना चाहती है। इसीलिए वह परंपरागत शिक्षाओं से हटकर उसे कुछ अलग शिक्षा देती है। यह कविता स्त्री को भोलेपन का चोला उतारकर फेंकने की प्रेरणा देती है और कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात अपने अस्तित्व को पहचानना और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में अपना कीर्तिमान स्थापित करना। आशा है कि आपको इस कविता का सारांश स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।